योगी जी गर्दन काट रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं। हाँ। लेकिन बीएसपी कहीं लड़ाई में नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। अरे क्यों बड़ा हो चक्कर में कोई नहीं है, हम लोगों को कोई ललकार नहीं सकता। यदि वो ललकार देंगे तो हम अपनी ताकत दिखा देंगे कि हम बहुजन हैं क्या। कौन है आपका सहयोगी? सहयोगी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है। अरविंद केजरीवाल जी से आपने पूछ लिया है? नहीं, पूछ नहीं लिया। सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ। कोई संबंध ये लीजिए, बहुजन का तो कोई संबंध ही नहीं। कोई संबंध नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे, ऊर्जांचल दस्तक पर आपका स्वागत है। लोग यूपी चुनाव की कवरेज कर रहे हैं और यूपी चुनाव की कवरेज करते हुए आज हम आए हुए हैं जहां पे यूपी के 7वें चरण पे यहां पे चुनाव होना है, ओवरा विधानसभा। ओवरा विधानसभा की जनता से पूछते हैं आखिरकार यूपी चुनाव पे अभी तक तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब यूपी का क्या मूड है, यहाँ के विकास कार्यों के बारे में और ग्रामीणों की मंशा जानते हैं कि आखिरकार इन लोगों के मन में क्या है और किसकी सरकार ये चाहते हैं, क्या क्या मुद्दे होंगे। चलिए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका दादा? राम सेवक भारती। राम सेवक भारती। अच्छा, क्या मूड है दादा इस बार? मूड है, हमको बीएसपी का सरकार बनाना है और क्या। बीएसपी की क्यों? हाँ, नहीं और क्या, हम अपने जिस पार्टी के हैं। अच्छा, हाँ। तो बीएसपी तो भाई बीएसपी ही आप बनाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं? नहीं, उसके कहते हैं योगी बाबा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। योगी बाबा जो काम कर रहे हैं कि आदमी को मुआ दे, अच्छा, बेरोजगार कर दिया। अच्छा। अब महंगाई की देख रहे हैं कि सीमा से पहाड़ पर चढ़ गई है ना। रोजी रोटी खत्म कर दिया। हाँ। 5 किलो गेहूं या चावल दिवा करके अच्छा। देश का पैसा लूट के बटोर कर रख दिया अपने पास। भैया और कुछ लोगों से लेते हैं। क्या भाई साहब आपका नाम? सर, मेरा नाम अशोक गौतम है। अच्छा, तो गौतम जी क्या मूड है इस बार चुनाव? इस बार हम लोग का क्या, हमारे पूरे गांव के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एकदम सरकार बन गई है। हम लोग पूरे जोर शोर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए अभी आप ये काफिला देख भी रहे हैं, अभी हम रैली भी निकालने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार क्यों चाहिए आपको? योगी बाबा इतने बड़े बड़े वादे भी किए, काम भी किए, उन्होंने गल्ला बांटा, वो कहते हैं। बता रहा हूँ सर कि क्या है कि देखिए, गल्ला से कुछ मतलब नहीं है। हमारे कहने का मतलब यदि योगी सरकार 2 बार गल्ला भी दे रही है तो कोई नया नियम नहीं है। पीडीएस का सिस्टम, पीडीएम सिस्टम हमारा 1980 से चल रहा है, तो हम लोगों को गल्ला नहीं चाहिए। हम लोगों को अपना क्या है कि हम लोगों को शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार के माध्यम से मिलेगा। कैसे, जैसे यदि हमें नौकरी मिल गया, हमें शासन काल में यदि नौकरी हमें मिल जाता है तो हम 2 किलो चावल, 5 किलो आटा खरीद सकते हैं। तो हमें इतनी मजबूती प्रदान करना है कि हमारे लोग गल्ला पे न जाए, अपना भविष्य निभा। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब आपका नाम? सर, मेरा नाम जागेश कुमार है जी। जागेश जी, क्या चाहते हैं आप इस बार यूपी में? इस बार हम लोग चाहते हैं कि बसपा की सरकार बने। बसपा सरकार ही क्यों? क्योंकि बसपा सरकार में जो SC/ST पे जो बहुत से कुछ है, जो फर्जी मुकदमे भी हो रहे हैं, इससे भी बचा जाए। और इनके गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा इस सरकार में हो चुकी है। और कुछ लोग भी बात करना चाहते हैं। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम मनोज गुप्ता है। अच्छा, गुप्ता जी, कहाँ से हैं आप? अनपरा परिक्षेत्र से है। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार? सरकार देखिए, आम आदमी पार्टी की सहयोगी दल की बननी चाहिए। अच्छा, तो कौन से हैं आपके सहयोगी दल? सहयोगी जो विपक्ष में पड़े हुए, हमने तो 70 आम आदमी की तो कोई लहर ही नहीं है। लहर नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। जो उनके सहयोगी, हमने तो आपको बात स्पष्टीकरण कर दिया, उनके जो सहयोगी है। कौन है आपका सहयोगी? सहयोगी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है। अरविंद केजरीवाल जी से आपने पूछ लिया है? नहीं, पूछ नहीं लिया। सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ। कोई संबंध ये लीजिए, बहुजन का तो कोई संबंध ही नहीं। कोई संबंध नहीं। लेकिन हमने जो 5 साल का कार्यकाल उनका देखा, उस विपक्ष की राजनीति लोगों को करनी पड़ेगी, तभी ये निकम्मी सरकार के खिलाफ रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, तमाम जो रोजमर्रा की स्थिति है, उस स्थिति से आगे बढ़कर उन निकम्मी सरकार को हटाना पड़ेगा। भाई, यहाँ पे कुछ युवा इसमें ज़्यादा SC/ST लोगों को ज़्यादा सब परेशानी है और जो गरीब तबके लोग हैं इसमें इस जो है कि महंगाई से जूझ रहे हैं। आपने कहा ST/SC के लोग ज़्यादा परेशान हैं, तो फिर ऐसे में तो कहेंगे कि यूपी में तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो फिर सभी धर्म सद्भाव की बात कहाँ से आती है? देखिए, उनमें ज़्यादा लोग जो है कि पूंजीपति लोग हैं। अच्छा। अडानी, अबानी, जो अंबानी हैं, उनके साथ में है। हाँ। तो उनके लोगों को कहाँ परेशानी है? अच्छा। उनका तो बिजनेस और चरम सीमा पर है। आप बताइए, 100 रुपये से जो है कि 90 रुपये का वो खाने वाला तेल सरसों का आज 200 रुपया है। अच्छा। तो क्या उनको दिक्कत है खरीदने में? उनका तो खुद ही अपना है। अच्छा। चलिए ठीक है, कुछ लोगों से और अपन सवाल। साहब आपका नाम? नागेंद्र यदुवंशी। भाई साहब, क्या है यूपी का मूड इस बार? इस बार यूपी का मूड है बीजेपी सरकार को हटा देना है। अच्छा, आपके विधानसभा में से इस बार किसकी सरकार आ रही है? किसके विधायक बन रहे हैं? सपा के विधायक बनने जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ। और बहुत भारी वोटों से बनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो देखते हैं हम, हाथी की तादाद बढ़ी हुई है, एकदम लोग चढ़े हुए हैं।
बढ़ी हुई जरूर, लेकिन अभी बीजेपी को कोई हराने वाला है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी हराने वाली है। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी सरकार क्यों चाहिए आपको? समाजवादी सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश भैया जब मुख्यमंत्री थे तो सबसे अधिक तादाद में योजनाएं उनकी दिखती है, जैसे नेशनल हाईवे रोड दिखती है और आपका 100 भाई साहब ये तो ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि सपा सरकार यादवों की सरकार है। ये ऐसी कोई बात नहीं है और यहाँ पे गुंडा राज बढ़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो अभी वर्तमान में सरकार है वो उस सरकार की देन है, वो सिर्फ बहकाती है जनता के बीच में, और ऐसा कुछ नहीं है। हर एक जाति हर धर्म के लोगों का सम्मान इस पार्टी में है। ये विद्या कन्या धन, चाहे महिला पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, हर एक जातियों को दिया गया है। तो मतलब आपके कहने के ये बीएसपी के झंडे बस केवल ऊपर किए नारे लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हम बीएसपी को बुरा नहीं कहते हैं, उनके भी सरकार में ऐसा वर्क हुआ था जो सीधे जनता को मिली थी, लेकिन अभी इस विपक्ष सरकार में समाजवादी पार्टी जो अपनी लड़ाई लड़ रही है और सबसे अच्छी योजनाओं के साथ जो लड़ाई लड़ रही है वो समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है बीजेपी सरकार को। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ में हूँ। भाई साहब ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आज से जब हमारा मतलब चुनाव स्टार्ट हुआ तो मीडिया बहुजन समाज पार्टी को कहीं कवर नहीं करती थी, उसको लगता ही नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी कहीं भी है। लेकिन आज देखिए मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया देखिए चाहे नेशनल मीडिया देखिए, चौथे चरण में पहुँचते पहुँचते बहुजन समाज पार्टी को 1 नंबर पर दिखाने लगी है। ठीक है, तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जुनून है, बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ताओं का ये मतलब संदेश है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और सपा के बसपा में गुंडाई होती है, लेकिन भाजपा में दिन दहाड़े गुंडाई हो रही है। सपा में गुंडाई होती है? हाँ, भाजपा में। अच्छा, भाजपा में गुंडाई होती है। हाँ। लेकिन आरोप तो सपा के ऊपर लगते हैं। गलत है। अच्छा, ये सरकार ने तो गुंडागर्दी कर आज इसके जैसे भाजपा जैसे कहा गुंडाई की है लोग। अच्छा, दिन में रात में सबसे ज्यादा गुंडा तो भाजपा में है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मिला जुला आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का और मत लेते हैं हम, कुछ लोगों का और मत लेते हैं। आपका नाम? रामनारायण यादव। क्या है इस बार मूड? ये इस बार मूड है सपा सरकार। यादव जी है इसलिए? यादव की नहीं है, भाई साहब देख लीजिए, यादव जी है इसीलिए लगता है सपा जी, पूरे समाज को लेकर है ना। पूरे जनता तो आपको अखिलेश जी के अंदर क्या ऐसी चीज लगी, उनकी पार्टी के अंदर क्या सब काम करते हैं। अच्छा।